हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक पीडीटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं डैट मीन्स टू आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है। आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड क्यों करते हो? मकसद क्या रहता है ट्रेडिंग का? सबका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट बनाना। लेकिन प्रॉफिट के जगह पे आप यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हो और अल्टीमेटली होता क्या है, आपको यहाँ पे लॉस होता है। तो आज के इस वीडियो का मकसद यही है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सको, उसके बाद आप ट्रैप में ना फंसो, आपका लॉस ना हो, लॉस के जगह पे आपका क्या, आपका प्रॉफिट हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने स्टॉक सेलेक्ट किया। सबसे पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें कब देखने को मिलता है? आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सबसे बेहतरीन एग्जांपल। अगर कोई भी स्टॉक्स सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। और इस ब्रेकडाउन के बाद हम क्या करने जाते हैं? हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं। तो क्या ब्रेकडाउन के बाद हमें सेल साइड की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है? ये है आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर आप इसका सही तरीके से लॉजिकल आंसर फाइंड कर लेते हैं तो आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस जाएंगे। वहीं हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल है, प्राइस अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला दैट मीन्स टू यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। क्या इस ब्रेकआउट के बाद हमें बाई साइड की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है, और जाना है तो कब जाना है? इसका हमें क्लियर कट आंसर चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। ब्रेकडाउन के बाद सेल करना है तो कब सेल करना है, किस कंडीशन में सेल करना है, और ब्रेकआउट के बाद बाई करना है तो कब बाई करना है, किस कंडीशन में बाई करना है। ये अगर आपके पास क्लैरिटी रहेगा तो आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कब हमें ट्रेड करना, कब ट्रेड नहीं करना। और ये डिसीजन मेकिंग आ गया तो आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। एक्सिस बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है, जिसके बेसिस पे आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। हमने टाइम फ्रेम लिया है। टाइम फ्रेम यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे में कंफर्टेबल है वो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो डेट है आपका 2 अगस्त का डेट है, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद ये लो टच किया है आपका 950 के करीब। और 950 के लेवल पे अगर हम देखें तो लास्ट 2 दिन से यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था। यानी क्या किया? प्राइस आपका उसके बाद नीचे आया है और नीचे आके सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, अल्टीमेटली 950 के नीचे आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ पे हमें देखने को मिला है ब्रेकडाउन। तो क्या इस ब्रेकडाउन के बाद हमें सेल साइड की तरफ जाना है या नहीं जाना? मैं बताया था इसका मैं क्लियर कट आपको आंसर दूंगा। तो चलिए इसका क्लियर कट हम आंसर फाइंड करते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेते हैं। अगर आप इसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले इसी लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया था, ब्रेकडाउन दिखाया था और यहाँ पे ट्रैप में आपको फंसाया था। तो अगर आप इस मूव को देखे होंगे तब आप यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है या नहीं जाना। बहुत सारे लोग सेल साइड की तरफ जाने से मना कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें लॉजिकल आंसर नहीं मिला था। लास्ट टाइम हमें ट्रैप किया था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी हमें ट्रैप करेगा। हो सकता है इस बार हमें प्रॉफिट देगा, लेकिन हमें कब ट्रेड लेना और कब अवॉइड करना ये क्लैरिटी होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए डेटा। और जो भी कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी डेटा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम आ गए एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम आ गए और एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक बेहतरीन फीचर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको स्टॉक्स पे जाना। हमने यहाँ पे HDFC बैंक को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करना। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्राइस समरी दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ बेहतरीन फीचर, बेहतरीन डेटा दिए गए जो कि हमें डिसीजंस मेकिंग आसान बना देगा, डिसीजंस लेने में आसान कर देगा। तो सबसे पहले आपका प्राइस 52 वीक के ऊपर कितना है, नीचे कितना, ये भी दिया गया। ये हमारे काम का नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई काम करने है। सबसे पहला काम का परफॉर्मेंस टुडे। आज का परफॉर्मेंस क्या है? ये सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्टॉक्स में सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने जा रहे हैं। अगर हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ये सेक्टर को अंडर परफॉर्म करना जरूरी है। अगर ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा होता तो हम यहाँ पे क्या करते, सेल साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेते। यानी पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे फेवर में है। दूसरा पॉइंट, 2 दिन के अपसाइड मूव के बाद स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिला। स्टॉक हैज फॉलन आफ्टर 2 डेज ऑफ कंसेक्यूटिव गेन। 2 दिन के लगातार अपसाइड मूव के बाद स्टॉक्स गिरा, यानी स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा कमजोरी देखने को मिल रहा है। ये भी हमारे फेवर में, दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे हमारे फेवर में। सिर्फ ये 2 पॉइंट ही नहीं, और भी मल्टीपल चीजें यहाँ पे दिए गए जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में आसान बना देगा। अभी अप ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगा, ये भी इंट्राडे में हमारे काम आने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलिंग इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन, यानी इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी यहां पे कम हुआ। अगर हम 1 अगस्त की डेटा की बात करें तो जो डिलीवरी वॉल्यूम रहता है, यानी जो लोग डिलीवरी में स्टॉक्स को बाई करते हैं, वो भी लगभग 41% कम हुआ है। यानी इन्वेस्टर्स भी इस स्टॉक से उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उनका भी स्टॉक से मोह भंग हुआ है। चाहे जो भी रीजन हो, रिजल्ट के कारण रीजन हो या फिर न्यूज़ या जो भी कुछ रीजन हो, लेकिन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट कम किए हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हमें निगेटिव देखने को मिल रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हुआ तो क्या लिक्विडिटी में कमी आया है, क्या कम लोग स्टॉक्स को बेच रहे हैं, या फिर हमें लिक्विडिटी एवरेज देखने को मिल रहा है, वो भी देखना है। तो लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लास्ट 5 डेज में जितना एवरेज लिक्विडिटी था उतना ही एवरेज लिक्विडिटी हमें देखने को मिला है। यानी जितना बायर्स थे मार्केट में उसी रेशियो में यहाँ पे सेलर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये भी कम हो जाता, फॉर एग्जांपल बायर्स आपका 1 लाख है और सेलर्स आपका 25,000 हो जाता, दैट मीन्स टू सेलिंग में दम नहीं है। लेकिन अगर बायर्स भी 1 लाख था और जब मार्केट गिर रहा है तो सेलर्स भी 1 लाख है, दैट मीन्स टू सेम इंटेंसिटी का हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर डेटा हमें शेयर किया गया। अब इन सारे डेटा के बेसिस पे हमने क्या देख लिया कि सारा कुछ यहाँ पे नेगेटिव है। अब हम सेल साइड की तरफ ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। यानी अब हमारा यहाँ पे डिसीजन क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे, यानी इस ब्रेकडाउन के बाद हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर इनमें से 2-3 फैक्टर हमारे अगेंस्ट रहता तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ नहीं जाते। अब ये सारा डेटा मिल कहाँ पे रहा है, ये सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपका एंजल वन में डीमेट अकाउंट है तो मैंने बता ही दिया कैसे आपको एक्सेस करना। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलने जा रहा है। एक और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है, जिसमें मल्टीपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किए गए और आप खुद से भी अपना कस्टमाइज इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। ये कोर्स है आपको 2999 का। लेकिन अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप फ्री में एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और इस कोर्स को भी एक्सेस करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो क्रूशियल डेटा दिया गया वो भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यानी हमने यहाँ पे डेटा देख लिया, अब हम यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे वो जो डेटा था हमारे अगेंस्ट रहा होगा डेफिनेटली, इसके कारण से हम यहाँ पे ट्रैप में फंस गए। अब ये भी हमें 100% गारंटी नहीं देगा कि हमें हर एक बार प्रॉफिट होगा, लेकिन ये हमारे एक्यूरेसी लेवल को लगभग आपका इंक्रीज करके 75% टू 80% ले जाएगा। यानी अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो हमारा 7 ट्रेड प्रॉफिट वाला होगा और यहाँ पे हमारा 2 से 3 ट्रेड लॉस वाला फिर भी होगा। तो यहाँ पे हमारा 100% प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे और जो इससे पहले आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट बनता हुआ दिखा, यहीं पे अपना हम स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। यानी 950 से ऊपर कुछ भी स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी लगभग 953 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो 949 के आसपास एंट्री ले रहे हैं, 4 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, तो इसका डबल टारगेट प्राइस। इन जितना स्टॉप लॉस हमने रखा है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है 2 इंटू SL टारगेट, यानी लगभग 8 पॉइंट के आसपास का टारगेट, यानी 940 के आसपास का यहाँ पे अपना टारगेट सेट करेंगे। तो अब देखिए क्या स्टॉक्स हमारे टारगेट को हिट किया है या फिर नहीं किया। तो देख सकते हैं अल्टीमेटली ये आपका नीचे गया है और ये आपका लो बनाया है कितने का, ऑलमोस्ट आपका 940.85, यानी ऑलमोस्ट ये हमारे टारगेट को हिट कर दिया और यहाँ पे हमें
1% के आसपास का प्रॉफिट इंट्राडे में मिल गया, जो कि हमें सफिशिएंट है। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमने फिल्टर किया और हम उसके बेसिस पे ट्रेड लिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल पे आए। दूसरा एग्जाम्पल हमारा डेविस लैब, इसका भी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे हमने लिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले लगभग 1-2 दिनों से प्राइस आपका 3600 से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे 3600 का जो लेवल था हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। आज यानी 2 अगस्त को इसने क्या किया, मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट था, इसने 3600 का जो सपोर्ट लेवल था उसको इसने ब्रेक करके नीचे आ गया, यानी उसको इसने आसानी से ब्रेक कर दिया। यानी यहां पे हमें क्या देखने को मिला, यहां पे हमें एक और ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो क्या इस ब्रेक डाउन के बाद हम सेल साइड की तरफ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? फिर से हमारे सामने यही क्वेश्चन निकल के आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन के बाद क्लैरिटी मिल जाएगा कि सेल साइड की तरफ ट्रेड के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो वापस से जो डेटा हमने एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखा था उसी डेटा को हम फिर से एक्सेस करेंगे। तो फिर से यहाँ पे हम आ जाते हैं, डेविस लैब को हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे फिर से हमें ओवरव्यू पे जाना है और ओवरव्यू पे जाने के बाद हमें प्राइस समरी पे जाने की जरूरत है। प्राइस समरी पे जाने के बाद ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसने सेक्टर को आउट परफॉर्म किया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड ले रहे हैं और सेल साइड वाले ट्रेड में ये क्या कर रहा, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा। एक्सिस बैंक क्या कर रहा था, सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो हम सेल साइड की तरफ गए, ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर, यानी पहला पॉइंट ही हमारे अगेंस्ट चला गया। तो हम इस एक पॉइंट के बदौलत ही हम अपना सेल साइड वाला ट्रेड नहीं लेंगे, यानी हम यहाँ पे जो सेल करने जा रहे थे उसको हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, क्या कुछ और पॉइंट है कि हमारे फेवर में है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, यानी एटलीस्ट 6% डिलीवरी वॉल्यूम हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये भी हमारे अगेंस्ट ही है, यानी कुछ भी यहाँ पे हमारे फेवर में नहीं है। क्या कुछ लिक्विडिटी में भी कमी आया, लिक्विडिटी की बात करें तो वो भी हमें एवरेज लिक्विडिटी हमें देखने को मिला है, जितना लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है। तो सब कुछ यहाँ पे काफ़ी हद तक आपका पॉजिटिव ही है, तो कुछ भी निगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि हम यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। तो देखते हैं कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन और डेटा आपके साथ शेयर करता, और ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे हम डेविस लैब के चार्ट पे फिर से आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाने को बोला था, ब्रेकडाउन हमें दिया था, प्राइस 3600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसको भी ब्रेक किया था। लेकिन हमने सारे कुछ को देखते हुए क्या किया, सेल साइड की तरफ जाने से मना कर दिया, यानी यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए आपका रेड ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया है और सीधे आपके स्टॉप लॉस को ये हिट कर दिया, यानी आप जहां पे भी यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाते फिर भी आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब फिर से प्राइस आपका ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अलग क्वेश्चन है, वो हमारे इस टॉपिक से अलग है। लेकिन हमने देख लिया कि कब हमें ब्रेक डाउन के बाद सेल साइड की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है। ऐसे ही ब्रेकआउट के बाद आपको कब बाई साइड की तरफ जाना है या नहीं जाना। जैसे इस स्टॉक्स में अगर हमें ब्रेकआउट मिलता, ब्रेकडाउन की जगह पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलता तो हम यहाँ पे आसानी से बाई साइड की तरफ चले जाते, क्योंकि जो भी कैरेक्टर था वो सारा का सारा ब्रेकआउट वाला कैरेक्टर था। अगर हमें डेविस लैब में ब्रेकआउट मिलता तो हम इस डेटा की बदौलत बाई साइड की तरफ चले जाते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला था, ब्रेक डाउन मिला था। तो इसलिए उस डेटा का इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी बदौलत आप आसानी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को फिल्टर कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है या फिर फेक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अगर आपको इस तरीके का पसंद आता है तो कमेंट करके और बताइएगा, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि उस टॉपिक पे ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।